हेलो दोस्तों, माय टीचर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे समझाए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियरली समझाया गया है। ठीक है, अभी हम पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इनको हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, उसमें क्वेश्चन बोला गया कि एक लड़की के चित्र की ओर, तो हम यहाँ बना देते हैं लड़की को लड़की। दोस्तों अगर इसमें ए और बी या सी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता तो फीमेल को हम ए या बी लिखते हैं और उसको सर्कल के अंदर लिखते हैं, तो इससे हम क्या दिखाते हैं, लड़की या फीमेल को दिखाते हैं। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं, यानी इस लड़की की ना तो कोई पुत्री है और ना ही कोई बहन है। ठीक है, पर उसकी माँ, किसकी माँ, इस लड़की की माँ। माँ को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं, जैसे कि जनरेशन गैप में हमने बताया था कि माँ बाप को दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बनाते हैं, जिसे जनरेशन गैप कहते हैं, और माँ बाप को इसके ऊपर बनाते हैं। और इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि लड़की की माँ, यानी माँ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल बनाते हैं, यानी फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल, यानी लड़की की माँ। आगे पूछा गया, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि रोहित की माँ। इधर बनाएंगे हम रोहित को, रोहित की माँ की कौन है, ये इकलौती पुत्री है, यानी कि रोहित की ये बहन है। दोस्तों जैसे रोहित की माँ है तो वो इस लड़की की जो माँ है उसकी भी कौन है, ये माँ होगी। ठीक है, यानी कि जो लड़की की माँ है वो रोहित की कौन है, बहन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है, यानी चित्र वाली जो लड़की है, ये लड़की का रोहित से क्या संबंध। तो जो लड़की है वो रोहित की क्या होगी, भांजी होगी। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो माँ को रोहित के ऊपर भी दिखा सकते हैं या इस जो लड़की की माँ है उनके ऊपर भी इसको दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब लड़की की माँ की माँ ये है तो ये रोहित की भी माँ होगी, क्योंकि लड़की की माँ और रोहित जो है वो भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि m इंटू एन का तात्पर्य m पुत्री है n की, और आगे लिखा है m प्लस n का तात्पर्य है m पिता है n का, m भागे n का तात्पर्य है m माता है n की, m माइनस n का तात्पर्य है m भाई है n का, तो p भागे q प्लस r माइनस t इंटू k का कौन सा संबंध p का k के साथ इंगित करेगा। दोस्तों ये LIC में 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं ग्रुप डी से लेकर NTPC वाले, इनमें ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों ये हमें बताया गया है कि ऐसे m इंटू एन लिखा है तो उसका तात्पर्य है कि m पुत्री है n की, और उसी तरह से आगे भी हमें दे रखा है, और हमें ये इक्वेशन दे रखी है एक, और इसके अकॉर्डिंग हमें पहले डायग्राम बनाना है, फिर हमें p का k के साथ संबंध बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा है p भागे q, यानी भागे q का मतलब बता रहा है इसमें। हमें पता है कि m भागे n का तात्पर्य है m माता है n की, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो p है वो q की माता है। p जो है वो q की माता, तो q को नीचे लिखेंगे और p को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जो p है वो q की कौन है, माता है। ठीक है दोस्तों, जो तो p को हम इस तरह से सर्कल में बना दें, क्योंकि हम बताए हैं फीमेल को हम कैसे दिखाते हैं, सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये p भागे q का तात्पर्य क्या है, जैसे m भागे n का तात्पर्य m माता है n की, वैसे ही यहाँ पर होगा p माता है q की, तो माता को ऊपर दिखाएंगे और जनरेशन गैप को वर्टिकल लाइन से। फिर आगे बोला है q प्लस r, और हमें पता है m प्लस r का मतलब होता है m पिता है n के, तो q जो है वो r के पिता है, q जो है वो r के पिता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो r है वो पुत्र है किसके, q के, यानी q जो है वो पिता है, तो पिता को हम बनाएंगे बॉक्स के अंदर। ठीक है, हमारा ये हो गया। पहले हमने बनाया p भाग q, फिर बनाया हमने q भागे r। अब हम बनाएंगे r का t से, तो हमें पता है माइनस का मतलब क्या है, m भाई है n का, तो यहाँ r जो है वो t का भाई है, r जो है वो t का भाई है, यानी भाई बहन को दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और क्वेश्चन में बोला है r भाई है किसका, t का। आगे है t इंटू के और m
इंटू एन का तात्पर्य एम पुत्री है एन की, तो जो यहाँ पर होगा टी जो है पुत्री है किसकी, के की, टी पुत्री है, टी पुत्री है के की, तो यहाँ पर ये पुत्री है तो इसको सर्कल के अंदर, और किसकी पुत्री है, के की, तो इसको इस तरह से बना लें। अब दोस्तों यहाँ से पता चला रहा है कि जब आर भाई है किसका, टी का, ठीक है, और आर के पिता कौन है, क्यू है, और यहाँ पे देख रहे हैं जो टी है, टी पुत्री है किसकी, के की, तो जो के होंगी वो माता होंगी किसकी, आर की, और क्यू की क्या होंगी, ये पत्नी होंगी, और पति पत्नी के बीच में रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं, एरो द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में जिस तरह से बोला था P भागी Q, तो हमने P भागी Q बनाया है। P भागी Q का मतलब था कि M माता है, तो हमने दिखाया यहाँ पर M माता है, तो यहाँ पर हमें P दिखा, तो P माता है Q की, तो P माता है Q की दिखा दिया। फिर R जो है, R और Q के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो R जो है बताया गया जैसे कि Q प्लस R, तो यहाँ पर लिखा है M प्लस R, यानी कि M पिता है, यानी कि Q पिता है किसके, R के, तो पिता को ऊपर बनाएंगे, R को नीचे बनाएंगे। फिर क्वेश्चन ने बोला R और T के बीच में माइनस लगा है, इसका मतलब है कि M भाई है N का, यानी कि R भाई है T का, तो R जो भाई हो गया T का। फिर क्वेश्चन ने बोला था T इंटू के, यानी T जो है पुत्री है किसकी, के की। अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि जब T के की पुत्री है और T R की बहन है, तो दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि जो के है वो माता है किसकी, T की और R की, और के जो है वो Q की पत्नी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जैसा पूछा गया कि कौन सा संबंध P का के साथ है। P का क्या संबंध है, P कौन है दोस्तों, के देखो यहाँ पे P जो है, P कौन है, माता है, और के साथ पूछ रहा है, तो के जो है कौन है, वो P के पुत्र की पत्नी है, यानी कि पुत्र की पत्नी है, पत्नी कौन है, P के पुत्र यानी Q है, और Q की पत्नी है के, तो के जो है वो P की कौन है, बहू है, जबकि P जो है वो के की सास है, और P का ही संबंध पूछा है दोस्तों, जो पहले लिखा होता है यहाँ पे ऐसे P लिखा है, तो P का संबंध के साथ पूछना है, तो P को देखेंगे कि P क्या लग रही है, के की, तो P जो है वो के की सास लग रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है, तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति को बनाएंगे ऊपर क्योंकि प्रीति माँ है, अभी हमें पता कैसे चल रहा है, माँ है। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे प्रीति है जो एक फीमेल का नाम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अरुण पुत्र है, तो अरुण को नीचे बनाएंगे। तो इसमें दोस्तों हमें सर्कल और स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, राम प्रीति का भाई है, राम जो है वो प्रीति का भाई है, तो भाई बहन को इस तरह से दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, और भाई है तो इसको हम स्क्वायर में पैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है राम एक मेल का ही नाम है जो पिता का इकलौता पुत्र है। राम जो है पिता का इकलौता पुत्र है, यानी यहाँ पर इनके पिता होंगे और राम जो है इकलौता पुत्र है। आगे बोला है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है, नीता जो है वो भी राम की बहन है, नीता। ठीक है, और ऊपर बोला गया था नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो रीमा नीचे बनेगी क्योंकि रीमा जो है वो पुत्री है नीता की। तो पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। दोस्तों अरुण का रीमा के साथ संबंध पूछा है, तो हमें पता है अरुण की माँ कौन है, प्रीति, और प्रीति की बहन कौन है, रीमा, यानी कि अरुण की मौसी कौन है, रीमा, और मौसी की लड़की कौन है। दोस्तों यहाँ देखिए, अरुण की जो मौसी है वो नीता है, और अरुण की मौसी की लड़की जो है वो रीमा है। ठीक है, तो इसमें जो संबंध पूछा है क्या अरुण का रीमा से, अरुण कौन है, रीमा का भाई है, भतीजा है, कि मौसेरा भाई है, मामा है। तो दोस्तों हमें पता है जिस तरह से रीमा, हमें देख रहे हैं रीमा जो है वो नीता की पुत्री है, और नीता की बहन कौन है, प्रीति। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रीति जो रीमा की मौसी है, तो अरुण की मौसी नीता होगी, तो यहाँ पे मौसेरा भाई आंसर आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।